हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्नु मिस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो है कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। परमीयकरण या फिर संयुग्मी पर आधारित प्रश्न किस तरीके से हल किया जाता है, ये चीज़ें, इसका प्रयोग जो है कोई भी सवाल अगर आप हल कर रहे हैं तो बीच में भी जो है इसका प्रयोग हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर परमीयकरण होता है, उसकी पहचान के बारे में, उसके बाद उसके नियम के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें तो मान लीजिए हमने कहा 1/7 धन करड़ी में 6 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है कि 1/7 धन 1/6 का मान, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, परमीयकरण, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कड़ी में 7 है, यहाँ पर कड़ी में 6 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि हम लोग इसे कड़ी से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है इसे हल करने का। तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग करते हैं परमीयकरण। तो आइए देख लेते हैं परमीयकरण की पहचान क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए, जो हर होता है वो द्विपदी होना चाहिए और उसमें से कम एक संख्या जो है वो कड़ी में होना चाहिए। दोनों संख्याएं भी कड़ी में हो सकती हैं, लेकिन कम से कम की अगर बात करें तो एक जो है संख्या वो कड़ी में होना चाहिए, और जो संख्या कड़ी में है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ऐसे में उस सवाल को हम लोग परमीयकरण के माध्यम से हल करते हैं। क्लियर? यानी कि पहचान तो हम लोग जान लिए कि किस प्रकार के सवाल में हम लोग परमीयकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर इसी की अगर हम बात करें तो देखिए, हर जो है वो द्विपदी है, एक पद ये और एक पद ये, और जो मान कड़ी में है यानी कड़ी में 7 और कड़ी में 6, ये दोनों ही पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तो हमारी पहचान हो गई। और हमने कहा कि कम से कम जो है एक पद कड़ी में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक सवाल और लिखें, 1/2 कड़ी में 2 धन 1, तो देखिए यहाँ पर एक पद जो है वो कड़ी में है, दूसरा पद कड़ी में नहीं है, तो एक पद जो कड़ी में 2 है ये भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग परमीयकरण ही लगाएंगे। क्लियर? चलिए अब इसे हम लोग हल करते हैं। परमीयकरण करने का तरीका क्या है कि जो हर होता है इसमें जो मान दिया होता है ये मान तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो बीच में साइन होता है उस साइन का विपरीत हो जाता है। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो है नीचे हर में और ऊपर जो है अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं। चलिए हल करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग परमीयकरण अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 धन कड़ी में 6। ये तो हमने सेम टू सेम ऐसे ही लिख लिया। अब उसके बाद इसका जो है परमीयकरण करेंगे, हर का परमीयकरण इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ लिखेंगे, कड़ी में 7, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कड़ी में 6। अब इसी का हम लोग उठा के अंश में भी गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी जो है इसी का गुणा होगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 का। क्लियर? यानी कि जो हर में होता है उसी का जो है बिल्कुल सेम, केवल जो है जो बीच में सिंबल होता है उस सिंबल का विपरीत करके, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और उस मान का हर में और अंश में दोनों में गुणा कर देते हैं। क्लियर? देखिए अब इसको जो है हम लोग अब यहाँ पर गुणा करके हल कर लेंगे। एक का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 बटे, अब यहाँ पर देखिए कड़ी में 7 धन कड़ी में 6 और कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। अब मान लीजिए कि आपने एक फार्मूला देखा होगा, अगर इसे हम a माने इसको b माने तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और इंटू a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b², ये फार्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर। बस अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 बटे, अब कड़ी में 7 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 7, और कड़ी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, बराबर कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6, और ये बटे 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। आप बटे 1 लिखें चाहे ना लिखें,
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कड़ी में 7 और माइनस कड़ी में 6। क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ पर और देखिएगा, एक ट्रिक अगर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप आंसर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ पर जो हर दिया हुआ है बिल्कुल मान वही है, बस यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर माइनस आ गया है। तो इस प्रकार के सवाल में जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो हर है, हर में जो है दोनों पदों का अगर स्क्वायर करेंगे तो अंतर अगर 1 आता है तो उसका आंसर हमेशा वही मान होता है, केवल जो इसका चिन्ह होता है ये विपरीत हो जाता है। जैसे एक और सवाल के माध्यम से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कहा 1 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, अगर हम इसका जो है परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम करें तो देखिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका जो है परिमेयकरण प्लस हो जाएगा, और इसी का जो है ऊपर भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा, प्लस कड़ी में 2। अब ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बटे, अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बटे, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, और ये जो होगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर क्या आ रहा है, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। मैच कीजिए, यहाँ पर जो हर दिया हुआ था कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो आंसर जो आया है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 आ गया है, यानी कि जो इसका परिमेयकरण हो रहा है वही बिल्कुल इसका आंसर आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसका परिमेयकरण करके कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 से गुणा किए ऊपर नीचे, बिल्कुल यही सेम जो है यहाँ पर आंसर आ जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि अगर हर में जो है दोनों पदों के वर्गों का अंतर 1 आ रहा है तो उसका आंसर जो है हमेशा उसके परिमेयकरण के बराबर ही होता है, यानी कि हर के परिमेयकरण के बराबर, यानी कि मान वही रहेगा, केवल चिन्ह बदला रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। क्लियर। अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा कि दोनों ही पद जो है हमारे कड़ी में थे, अगर दोनों पद कड़ी में ना हो, केवल एक पद कड़ी में हो तो कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कहें कड़ी में 5 माइनस 2, 1 बटे कड़ी में 5 माइनस 2 का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होगा, जो हर होगा इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, केवल जो है इसका चिन्ह जो है बदल देंगे। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 5। सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर वर्गों का अंतर 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो है कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, इसका जो अंतर आएगा वो 1 आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है तो हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ऐसे ही बता सकते हैं, कड़ी में 5 धन 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर हल भी कर लेते हैं। देखिए कड़ी में 5 धन 2 का ऊपर भी गुणा होगा और यहाँ पर जो है नीचे भी कड़ी में 5 धन 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कड़ी में 5 धन 2 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कड़ी में 5 धन 2 बटे, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, कड़ी में 5 धन 2। क्लियर। यानी कि एक पद जो है हमारा या तो कड़ी में हो या तो दोनों ही पद कड़ी में हो, कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोगों ने देख लिया, यानी कि एक जो पैटर्न है, पहला पैटर्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पैटर्न की अगर हम बात करें तो दूसरे पैटर्न में ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ऊपर हमेशा एक ही हो, एक के अलावा भी जो है कोई भी मान रख सकता है। जैसे यहाँ पर 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, कोई भी मान जो है यहाँ पर रख सकता है। तो मान लीजिए इसी सवाल में अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है 2 रहे, 2 बटे कड़ी में 5 माइनस 2,
तो अब इसको हल करेंगे तो परिमेयकरण तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन अब यहाँ पर 1 का गुणा कर रहे थे तो अब यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देंगे और जो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर में जो है हमारा जो मान आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 और कड़ी में 5 धन 2, ये आंसर हो जाएगा। या फिर अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया है तो हो सकता है 2 का जो है अंदर गुणा करके दिया हो, यानी कि 2 कड़ी में 5 धन 4, ये भी आंसर दे सकता है। तो क्लियर हो गया ये भी पैटर्न। चलिए अब हम लोग अगले पैटर्न की अगर बात करें तो अगला पैटर्न ये है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल एक ही मान दिया हो, एक के अलावा भी यहाँ पर प्लस माइनस करके कई सारे पद जो है हमें दे सकता है, उसके बाद जो है उसका आंसर हमें बताना होता है। चलिए इस पैटर्न के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो सवाल है अभी तक हम लोगों ने एक एक पद को हल करना सीखा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पद दिया हुआ है और तीनों पद को जो है हमें हल करके इसका मान बताना है। तो अभी हम लोगों ने पैटर्न ए देखा, अब पैटर्न बी अगर हम देखें तो सब में करना वही है, परिमेयकरण ही करेंगे, लेकिन सबको एक साथ लेकर के एक में जोड़ देंगे। देखिए अगर हम इसमें परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर में दिया है कड़ी में 2 धन 1, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो कड़ी में 2 माइनस 1 का हम लोग अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, कड़ी में 2 माइनस 1 बटे कड़ी में 2 प्लस 1 और कड़ी में 2 माइनस 1 का गुणा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 और बटे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 और इसमें गुणा होगा किसका, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 प्लस करेंगे। अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 3 और इसमें गुणा हो जाएगा किसका, कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3 का। क्लियर। चलिए अब हम लोग जो है इसे हल कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर का वही रहेगा, कड़ी में 2 माइनस 1। अब नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और जब उसको हल करेंगे तो अंतर हमारा 1 आएगा। 1 हम लोग लिखें या ना लिखें, तो हम लोग नहीं, मान लीजिए हम नहीं लिखते हैं, प्लस यहाँ पर ऊपर मान वही रहेगा, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, और नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, जब इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, हल करेंगे तो इसका अंतर आएगा 1। यहाँ पर भी मान लीजिए हम 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3 और इसको भी हल करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर कुछ मान जो है वो कट जाएगा, कड़ी में 2 यहाँ, कड़ी में 2 यहाँ। अब उसके बाद कड़ी में 3 यहाँ और कड़ी में 3 यहाँ, ये भी कट गया, यानी कि हमारा मान कितना बचा, ये कड़ी में 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो गया +2, तो ये आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग जो है सिस्टम वही करेंगे, यानी कि सारा फार्मूला हम लोग वैसे ही परिमेयकरण करेंगे और ऐसे हल कर लेंगे। अब मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे भी पूछता है लेकिन कम पूछता है, यहाँ पर इसी को आगे बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कर दिया था, अब हमने इसको इनफाइनाइट कर दिया और लास्ट में एक बड़ा सा जो है हमने अंक लिख दिया, 1 बटे कड़ी में 100 प्लस कड़ी में 99। अब इसका मान बताइए कि क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, ये हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और सारे सवाल जो है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, ये चीज़ें हमें पता लगती है और इससे भी बेहतर करने की कोशिश किया जाता है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।